देखते हैं कि जुन जाती है लीजुन को मॉर्निंग क्लास के लिए कन्विंस करने के लिए। जुन लीजुन का पीछा कर रही होती है। थोड़ा आगे जाकर वो देखती है कि एक लड़की लीजुन से फ्लर्ट कर रही होती है, लेकिन लीजुन वहां से चला जाता है। जुन लीजुन का अभी भी पीछा कर रही होती है। लीजुन छत के पास बने हुए अपने सीक्रेट एरिया में जाता है और उसके पीछे पीछे जुन भी वहाँ चली जाती है। लीजुन जुन को देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जुन बोलती है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें मॉर्निंग क्लास के लिए बुलाने आई हूँ। ली जुन जीन को लैपटॉप देते हुए बोलता है कि ठीक है, तो तुम इस गेम को खेलो। तुम्हारे पास 3 चांस है। अगर तुम इसमें जीत गई तो मैं तुम्हारे साथ कल मॉर्निंग क्लास में जाऊंगा, और अगर तुम हार गई तो मैं नहीं आऊंगा। जीन सोचती है कि ये गेम बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन जब वो गेम खेलने लगती है तो वो स्टार्टिंग में ही आउट हो जाती है। वो गेम बहुत ज्यादा टफ था। जुन जब उस गेम की कोडिंग देखती है तो समझ जाती है कि लीजुन ने ही बनाया है। लीजुन जुन से बोलता है कि तुम अब तो हार गई, तो तुम यहाँ से चली जाओ और मेरी परमिशन के बिना तुम यहाँ वापस मत आना, और मैं वैसे भी मॉर्निंग क्लास में नहीं आने वाला। जुन बोलती है लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। लीजुन बोलता है कि क्योंकि तुम बहुत फेक हो और मुझे फेक लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जुन को इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। जुन डोमिनेटरी में जाकर सब बातें फैंग को बताती है कि उसने ऐसा ऐसा कहा, और वो इस गेम को कोडिंग सीख कर ही रहेगी और ये गेम जीत कर ही दिखाएगी। जुन रात भर उस गेम की कोडिंग सीखने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सीख नहीं पाती। नेक्स्ट डे कोडिंग के सबसे फेमस टीचर की क्लास होती है, जहाँ पर जुन एंड फैंग दोनों ही अटेंड कर रही होती है। यहाँ जुन सोच रही होती है कि ली जुन आज भी क्लास में नहीं आया, और कोई इतना ज्यादा एरोगेंट कैसे हो सकता है। इतने में ही वहाँ लीजुन आ जाता है। उसे और कहीं सीट नहीं मिलती, इसलिए उसे जुन के पास वाली सीट पर ही बैठना पड़ता है। क्लास स्टार्ट होती है और टीचर सी लैंग्वेज के बारे में पूछ रहे होते हैं। तब फैंग और जुन कुछ खुसफुस कर रही होती है। यह देखकर टीचर जुन से सी लैंग्वेज एक्सप्लेन करने को कहते हैं। जुन काफी अच्छे से सी लैंग्वेज एक्सप्लेन करती है। टीचर बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इससे खुश होकर वो उसे क्लास की मॉनिटर बना लेते हैं। जुन मना करती है कि मुझे मॉनिटर नहीं बनना। यहाँ फैंग उसे चुप करा देती है। क्लास कंप्लीट होने के बाद जुन टीचर से बात करने के लिए जाती है कि उसे मॉनिटर नहीं बनना और वो उसकी जगह किसी और को मॉनिटर बना दे, लेकिन टीचर उसकी एक नहीं सुनते और उसे मॉनिटर बनने कहकर उसे वहां से चले जाते हैं। जुन जाते वक्त फैंग से मना कर रही होती है कि मुझे मॉनिटर नहीं बनना। मैं बचपन से ही मॉनिटर बनती आई हूँ, तो मैं अब इन सब चीजों से बोर हो गई हूँ। फैंग बोलती है कि एक बार और बन जाओ, उसमें क्या जा रहा है। अगर तुम कि इन टीचर की क्लास की मॉनिटर बन जाओगे ना, तो देखना तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ जुन सोच रही होती है कि अगर मैं मॉनिटर बन जाऊंगी तो फिर मुझे लीजुन को भी झेलना पड़ेगा, और ये क्लास वगैरह तो अटेंड करता है नहीं। फिर जुन रूम में जाकर अपनी मोम से वीडियो कॉल करती है। उसकी मोम उससे पूछती है कि तुम किसी क्लास के मॉनिटर बनी या नहीं। जुन बोलती है किसी लैंग्वेज वाले सर मुझे उनकी क्लास का मॉनिटर बना रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बनना चाहती। जुन की मोम बोलती है कि तो तुम बन जाओ ना, मॉनिटर बनने में क्या बुराई है। तुम टीचर के पास रहोगी तो तुम्हें फायदा ही होगा। नेक्स्ट डे टीचर गाउन से कुछ बात कर रहे होते हैं। जब वो जुन को देखते हैं तब वो जुन को बुलाते हैं। जुन समझ जाती है कि उसकी मॉम ने टीचर से बात कर ली है। वो जुन से बोलते हैं कि गाओ एक प्रोग्रामिंग इंटरेस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो तुम्हें भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। जुन ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देती है। इधर रूम में गाओ लीजुन से भी इनडायरेक्टली ग्रुप ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन लीजुन को इंटरेस्ट नहीं दिखाता और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मना कर देता है। इसके बाद ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक रूम दिया जाता है एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। वो सभी लोग वहां जाते हैं। जाते वक्त वो बात कर रहे होते हैं कि क्या सच में लीजुन एक प्रोग्रामिंग जीनियस है, लेकिन उसने तो अभी सी लैंग्वेज के वाले सर का होमवर्क भी कंप्लीट नहीं किया है। यहाँ वो सब जुन से बोलते हैं कि तुम क्लास मॉनिटर हो तो तुम जाओ लीजुन के पास सी लैंग्वेज का होमवर्क लेने के लिए। अब जुन भी क्या करती, जुन जाती है लीजुन के पास होमवर्क लेने के लिए। लीजुन जुन को देखकर उसे बोलता है कि तुम फिर आ गई यहाँ, मैंने तुमसे मना किया था ना यहाँ आने को। जुन बोलती है कि मैं यहाँ सिर्फ तुमसे सी लैंग्वेज का होमवर्क लेने आई हूँ। सभी ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। लीजुन बोलता है कि मैंने वो होमवर्क नहीं किया है और मैं करने भी नहीं वाला। जुन बोलती है क्यों, तुम्हें डरते हो होमवर्क जमा करवाने से। लीजुन बोलता है कि मैं क्यों डरूंगा। जुन बोलती है कि क्योंकि तुम अपने आप को प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट बताते हो, और एक प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट का होमवर्क फुल ही मिस्टेक हो तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा शेम की बात होगी। तुम इसी शेम से डर रहे हो ना। लीजुन बोलता है तो तुम मेरी प्रोग्रामिंग स्किल्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, चलो बताओ क्या होमवर्क है। जुन बोलती है फाइंड द मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर।
लीजुन होमवर्क करके जून को देता है। जून वो होमवर्क ले जाकर अपने फ्रेंड्स को दिखाती है और बोलती है कि लीजुन कोई प्रोग्रामिंग जीनियस नहीं है, वो एक नंबर का ढक्कन है ढक्कन। उसने 10 लाइन्स का होमवर्क 100 लाइन्स में किया है। जब जून लैपटॉप में होमवर्क चेक करने लगती है तब वो लैपटॉप ओपन नहीं होता उसमें, क्योंकि लीजुन ने एक होमवर्क की जगह वायरस डाल दिया था और वो लैपटॉप पूरी तरीके से हैक हो गया था। एक्टिविटी रूम के सभी स्टूडेंट्स वायरस को सोल्व करने का ट्राई करते हैं लेकिन किसी से भी सोल्व नहीं होता। फिर जून लैपटॉप लेकर कॉलेज की ही कंप्यूटर ठीक करने वाली शॉप पर जाती है। वहाँ के सीनियर को लगता है कि ये तो बहुत ईजी है। वो शुरुआत में बोलते हैं कि वो इसे 2 मिनट में ठीक कर देंगे, लेकिन जब उसे ठीक करने लगते हैं तब वो उनसे भी ठीक नहीं होता। फिर सीनियर को बुलाया जाता है लेकिन वो उनसे भी ठीक नहीं होता। फिर सीनियर के सुपर सीनियर को बुलाया जाता है। सब लोग मिलकर उस लैपटॉप को ठीक कर रहे होते हैं लेकिन वो किसी से भी ठीक नहीं हो रहा होता है। वो लोग जून से पूछते हैं कि इतना थोड़ा वायरस किसने डाला तुम्हारे लैपटॉप में। जून बताती है कि मेरे ही एक क्लासमेट ने डाला है। वो लोग उनसे उसको मिलवाने के लिए कहते हैं और सभी लीजुन से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर जून लैपटॉप लेकर सी लैंग्वेज वाले सर के पास जाती है। सर पूछते हैं कि किसने किया। जून लीजुन का नाम लेती है। फिर लीजुन को बुलवाया जाता है। सर लीजुन को डांटने की जगह उससे पूछने लगते हैं कि तुमने इतना तगड़ा वायरस कैसे बनाया, तुम इससे पूरे कॉलेज में तो नहीं फैलाने वाले ना। लीजुन बोलता है नहीं सर, वो तो मैंने इससे थोड़ा सा प्रैंक किया था, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, आप निश्चिंत रहिए। और पूरा दिन पूछने में ही निकल जाता है। शाम होते ही टीचर को उनकी वाइफ का कॉल आ जाता है और वो लीजुन से लैपटॉप सही करने का कहकर वहाँ से चले जाते हैं। टीचर के जाने के बाद लीजुन लैपटॉप सही करने से मना करने लगता है। वो भाव खा रहा होता है कि वो लैपटॉप नहीं सही करने वाला। जून उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज सही कर दो ना। लीजुन बोलता है कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो और खुद ही सही कर लो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बेचारी जून रात भर वायरस सोल्व करने की कोशिश करती है लेकिन तब भी उसे वो सोल्व नहीं होता। मॉर्निंग में जून को काउ का मैसेज आता है जिसमें वायरस का सॉल्यूशन लिखा हुआ था। जब जून वो सॉल्यूशन अप्लाई करती है तो फाइनली लैपटॉप ओपन हो जाता है। फिर क्लास के बाद जून के एरिया में जाती है, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक एंड कबाब लेकर। जून बोलती है कि मैंने और गाँव ने मिलकर उस वायरस को सोल्व कर लिया है, तो मैं यहाँ तुम्हें थैंक यू बोलने आई हूँ क्योंकि मैंने और गाँव ने कुछ न्यू सीखा तुम्हारी वजह से। लीजुन कबाब खा रहा होता है तब जून उससे बोलती है कि तो तुम मॉर्निंग क्लास में आ रहे हो ना कल। लीजुन बोलता है कि तो क्या मैं अब तुम्हारे इस 10 कबाब के लिए मॉर्निंग क्लास अटेंड करूंगा क्या? अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती तो मैं ही चला जाता हूँ। जून वहाँ से चली जाती है। तभी जल्दी से जाकर लीजुन चैनल का गेट बंद कर देता है। तभी जून को ध्यान आता है कि उसका फोन अंदर ही रह गया है। वो लीजुन से बोलती है कि प्लीज चैनल गेट खोल दो और मुझे मेरा फोन ले जाने दो। लीजुन चैनल नहीं खोलता और फोन पे किसी का कॉल भी आता है। लीजुन कॉल रिसीव करके जून अभी बिजी है ऐसा कह देता है। मॉर्निंग में जब लीजुन वहाँ से जा रहा होता है तब उसे लगता है कि जून वहाँ से चली गई है, लेकिन जब वो बाहर आकर देखता है तो जून वहीं सो रही होती है। जून बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। यही हमारा 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मुझे ये सीरीज कंटिन्यू करनी है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।